कोलकाता में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में निर्णय सुनाते हुए जज ने दोषी को कहा, आप अपने जीवन के आखिरी दिन तक जेल में रहेंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता के माता पिता को 17 लाख का मुआवजा मिलेगा, पीड़िता की मौत के लिए 10 लाख और बलात्कार के लिए 7 लाख। कोर्ट ने मामले में दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। डॉक्टर के माता पिता ने अदालत से कहा कि उन्हें कोई मुआवजा नहीं चाहिए। पीड़िता के पिता कहते हैं, हमें सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं। तो इस पे जज कहते हैं, मैं जानता हूं कि इस मौत की भरपाई नहीं की जा सकती। यह राज्य की जिम्मेवारी है क्योंकि वह एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी और हमें यह मुआवजा देना होगा क्योंकि हम इस कानून से बंधे हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं समाज में, देश में चुनौतियों को कैसे देखते हैं? क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और इसका क्या क्या समाधान हो सकता है? इस मामले के बारे में आप जानते होंगे कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक दूसरे वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का घृणित अपराध हुआ था। इस अपराध के लिए शनिवार को जिला और सत्र न्यायालय ने संजय रॉय को दोषी ठहराया। यह अपराध ड्यूटी के दौरान हुआ था और न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 64 बलात्कार, 66 मृत्यु का कारण बनना और 103(1) हत्या के तहत आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय का न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा कि यह अपराध अधिकतम मृत्युदंड और न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा के योग्य है। सत्र न्यायालय ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और प्रधानाचार्य सहित वरिष्ठ सदस्यों की भूमिका ने मामले में कई भ्रम पैदा किए हैं। अस्पताल प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा है। घटना के बाद डॉक्टरों, पीड़िता के माता पिता और सिविल सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। उनका कहना था कि यह अपराध केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। मामले में तत्कालीन प्रधानाचार्य को साक्ष्य छेड़छाड़ और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल न होने के कारण उन्हें जमानत मिल गई थी। प्रमुख चिंताएं क्या क्या है? जैसे पुलिस की अक्षमता पे भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि एफआईआर दर्ज करने और जांच में काफ़ी देरी हुई। अस्पताल प्रशासन की विफलता, जैसे अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है। प्रदर्शन और मांगे, जैसे डॉक्टरों और पीड़िता के माता पिता ने न्याय की मांग की और इस बात पर जोर दिया कि सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई, जैसे घटना के बाद उपजे जनाक्रोश को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई शुरू की। कई कानूनी प्रक्रियाएं अभी भी इसमें लंबित है। इसमें सुधार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? मैंने बताया पहले भी कि किसी भी चीज़ का जड़ से समाधान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम एक घटना के सिर्फ एक पहलू को नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी पहलू को अगर जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें तो उसका समाधान बेहतर हो सकता है। तो यह मामला कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की खराब स्थिति को उजागर करता है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय की घोषणा की, जिनमें शामिल है जैसे सुरक्षा बढ़ाना, अस्पताल परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी, सुविधाओं में सुधार होगा, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आरामदायक और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना, प्रशासनिक पारदर्शिता लाई जाएगी, भ्रष्टाचार और लापरवाही की घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी तंत्र लागू किया जाएगा। भविष्य में क्या हो सकता है? देखिए, इस घटना ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और ठोस उपायों की आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर बेहतर सुरक्षा, सुविधा और प्रशासनिक पारदर्शिता हो। यह मामला न्याय दिलाने के साथ साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब सरकार और प्रशासन वादों को धरातल पर लागू करे, ना कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से या वोट बैंक की राजनीति के आधार पर बयान दे या कोई भी बात करे।